हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव चक्रवार आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर सोशोलॉजी के ऊपर कोई टॉपिक लेकर आइए और सोशोलॉजी सर ऑप्शनल जो यूपीएससी पर का जो सोशोलॉजी ऑप्शनल है उस पर सर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आज आपको बता देता हूँ कि सोशोलॉजी ऑप्शनल से संबंधित एक हमारा ये टॉपिक है। इसी टॉपिक्स में मैंने इसी टॉपिक में आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं दोस्तों आज का हमारे जो टॉपिक है वो हमारी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था बोले तो कास्ट क्या है, जाति व्यवस्था कैसी थी, कैसी है और कैसी रहेगी, ये व्यवस्था इसमें बताई गई है ना। तो बात करते हैं कास्ट। कास्ट शब्द कहाँ से आया था? कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द जो कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध प्रजाति। जिसका अर्थ क्या होता है? विशुद्ध प्रजाति होता है। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रेसियर डी ऑल्टो द्वारा किया गया था, है ना। और परिभाषा क्या है इस जाति की, कास्ट की परिभाषा है। आइए कास्ट की परिभाषा को देखते हैं। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, मतलब जो समाज है उस समाज का विभाजन करती है जाति, है ना। उसका समाज का विभाजन करती है जो आनुवंशिकता के आधार पर, मतलब जो जेनेटिक्स और जीनोम्स के आधार पर उसमें रह रहे व्यक्तियों पर भोजन, रहन सहन और विवाह आदि पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब जाति व्यवस्था में यह निर्णय कर लिया जाता है कि ये ऐसी जाति ये काम करेगी और ऐसी जाति ये इस जाति को ये काम सौंपा जा रहा है और इस जाति का रहन सहन का तरीका ये रहेगा और विवाह करने का तरीका ये रहेगा, भोजन करने का तरीका ये रहेगा। तो अब बात करते हैं समाजशास्त्री जो सोशोलॉजिस्ट थे। समाजशास्त्री हर्बर्ट रिजले के अनुसार ये व्यवस्था आर्यों द्वारा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो ये जो व्यवस्था थी ना, जाति वाली व्यवस्था, जाति व्यवस्था जी आर्यों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। उन्होंने जब ये व्यवस्था प्रारंभ की थी तब ये कर्म आधारित थी, मतलब कर्म के आधार पर थी। मतलब जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी जाति में विभाजित कर दिया जाएगा, है ना। जो कलांतर, मतलब जो वर्तमान कलांतर में जन्म आधारित हो गई है ना, जो वर्तमान में जन्म, उन्होंने जब ये व्यवस्था प्रारंभ की थी तब ये कर्म आधारित थी, जो कालांतर में जन्म आधारित हो गई है। पहले ये कर्म के आधार पर थी, जैसा कर्म करोगे वैसी जाति में ही जाओगे आप, और अब ये कालांतर में जन्म आधारित हो गई है। मतलब जिस जन्म में जिस जाति में आप, क्योंकि देखो तब जाति का विभाजन तो हो गया, लेकिन अब वो जन्म का जिस जाति में जन्म लेगा वो उसी जाति का माना जाएगा। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। तो जाति व्यवस्था की विशेषताएं आइए हम देखते हैं। इसके सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। समाज में विभिन्न जातियों एवं उपजातियों के अस्तित्व से सामाजिक विखंडन को बढ़ावा मिला है ना। सामाजिक विशेषता इसकी यह है कि देखो समाज काफ़ी जातियों और उपजातियों में का अस्तित्व आ चुका है समाज में। इससे समाज विखंडित हो गए, समाज को विखंडन होने में बढ़ावा मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम दोस्तों कि समाज में एक संस्तकरण पाया जाता है, जिसके तहत कुछ उच्च जातियाँ एवं कुछ निम्न जातियाँ होती हैं। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। जातियों में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, खान पान, रहन सहन, विवाह होते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति केवल अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक संगठन भी होता है, जिसे उस जाति विशेष के लोग आपसी जुड़ाव को महसूस करते हैं। प्रभु जाति वे जातियाँ जो सामाजिक संस्तरण में निचले स्तर पर होती हैं, परंतु उनकी अधिक संख्या होने के कारण उनका राजनीतिक महत्व अधिक होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दिया गया था। मजूमदार और मदान के अनुसार क्या है? मजूमदार और जो मदान है ना, एक व्यक्ति थे, इनके अनुसार ये कहा गया कि जाति एक बंद वर्ग है। मतलब एक ही वर्ग में बंद हो जाना ही जाति है। आप अदर जाति में नहीं जा सकते हो, विवाह भी नहीं कर सकते हो, रहन सहन का तरीका भी नहीं अपना सकते हो तो अदर जाति का। ये एक जाति में एक बंद वर्ग है। तो इन्होंने ये सही कहा था कि मजूमदार और मदान के अनुसार कि जाति एक बंद वर्ग है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि केतकर के अनुसार क्या था? केतकर के अनुसार जाति व्यवस्था की केवल 2 विशेषताएं थी। केतकर ने एक चीज़ बताया था कि जाति व्यवस्था की केवल 2 ही विशेषताएं हैं। नंबर 1, व्यक्ति उसी जाति का कहलाता है जिस जाति के सदस्यों के यहाँ उसका जन्म होता है। मतलब जन्मजात सदस्यता। कोई भी व्यक्ति उसी जाति का कहलाएगा जिस जाति में वह जन्म लेगा, जिस जाति में वो उसने जन्म लिया हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है केतकर के अनुसार कि व्यक्ति केवल अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, अंतर्विवाह पद्धति नहीं अपना सकता। अब जाति व्यवस्था के लाभ क्या हैं? अब प्रॉफिट ऑफ कास्ट सिस्टम।
जाति व्यवस्था के लाभ को देखते हैं। जाति व्यवस्था के लाभ क्या है? तो जाति व्यवस्था का सबसे पहला लाभ हम देखते हैं कि समाज में श्रम विशेषीकरण को बढ़ावा मिला है। समाज में श्रम विशेषीकरण को बढ़ावा मिला है। इस व्यवस्था से समाज में शक्ति संतुलन स्थापित हुई है। समाज में रह रहे व्यक्तियों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। इस व्यवस्था से व्यक्तियों में उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य पालन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इससे समाज में सौहार्द की भावना स्थापित हुई है। जाति व्यवस्था के दोष क्या है? देखो, यह एक अप्रजातांत्रिक व्यवस्था है। देखो, सबसे बड़ा जो दोष है ना फैक्ट, वो जाति व्यवस्था क्या है कि ये जो जाति व्यवस्था है एक अप्रजातांत्रिक, मतलब एक डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है। जाति व्यवस्था एक डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है, लोकतंत्र सिस्टम नहीं है। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र कहता है हमारा धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म की परिभाषा देता है हमारा लोकतंत्र। लेकिन ये जो जाति व्यवस्था है ना, ये जाति व्यवस्था अप्रजातांत्रिक व्यवस्था है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। कहने का मतलब देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें उच्च जाति के लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवसाय चुने गए है ना, और निचली जातियों के लिए कुछ विशेष व्यवसाय चुने गए। ये तब बड़ व्यवस्था में निर्धारित है, लेकिन ये अब ऐसा नहीं है हमारे लोकतंत्र में। लोकतंत्र के अनुसार ऐसा नहीं है, लेकिन अप्रजातांत्रिक व्यवस्था है जाति व्यवस्था। अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यह व्यवस्था व्यक्ति के विकास में बाधक है। देखो, व्यक्ति का विकास नहीं होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि इस व्यवस्था में व्यक्ति का विकास इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक वर्ग एक ही जाति तक सीमित रह जाएगा, तो उसे उसी जाति तक काम करना पड़ेगा। वो किसी दूसरी जाति में काम नहीं कर सकता, है ना, चाहे वो किसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए उसके जीवन काल में, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसी जाति से संबंधित है। तो ये क्या है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें विकास उत्पन्न, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हुई कि जाति व्यवस्था के राजनीतिकरण के कारण यह आर्थिक और राष्ट्रीय विकास में भी बाधक बनी हुई है। अब क्वेश्चन हमारा एक यहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चन मैं बता दूँ, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, मेंस में आप लिख सकते हो ऑप्शन में, कि वर्तमान समय में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मजबूती एवं कमजोरी के लक्षण एक साथ प्रदर्शित करती है। आप इसमें पॉइंट को लिख सकते हो। इस कथन पर टिप्पणी करिए। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखो, प्रभु जाति, जातिगत आरक्षण भी है ना, मजबूती के कारण, है ना, और कमजोरी कारण जाति व्यवस्था में मजबूती के कारण ये है कि प्रभुत्व जाति है, जातिगत आरक्षण भी है, जातिगत समूहों की अधिकता है। जातिगत व्यवस्था में कमजोरी के कारण बताया कि धर्म सुधार, कार्य क्षमता का महत्व, नई कानून व्यवस्था, संवैधानिक सुधार, आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का अंतर कहता है, इसमें सुधार हुआ है जातिगत व्यवस्था में कमजोरी के कारण। ठीक है, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण है, आधुनिक शिक्षा है, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन करना है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए के दत्ता के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषता लिखिए। ए के दत्ता के अनुसार जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी, ये 5 नंबर में है। तो इसमें बात करते हैं कि अंतर्विवाह पद्धति थी, जन्मजात सदस्यता थी, नियमों के उल्लंघन पर बहिष्कार था, नियमों के उल्लंघन पर उसको बहिष्कार कर दिया जाता गाँव में। ठीक है, और अपनी जाति समूह से बहिष्कार कर दिया जाता था, मतलब उसको अपनी जाति समूह से हटा दिया जाता था। निश्चित व्यवसाय, एक व्यवसाय तक सीमित रहना, खान पान रहन सहन पर प्रतिबंध लगाना, ऊंच नीच का भाव देखना, है ना। ये हमारा टोटल जाति व्यवस्था का पूरा सिस्टम फ्रेंड्स हो गया है। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और हमारे चैनल ड्रीम प्लस को विशेष तौर पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत ही शानदार वीडियो आ रही हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ही बेनिफिट पहुंचाने वाली हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लस को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी सो मच।